तो कल हमें क्या चेक करना था इसके अंदर जो हमने देखा था? L12 देखना था सर। L12 L12, L7 सर। L7 और L2 है ना? L7 हाँ L2 L7 16 एंड 13। ठीक है, वो सबको इग्नोर करेंगे, हमें सिर्फ L2 और L7 देखना है ना। दो होना चाहिए मेरे ख्याल से 1502 है ना। तो 1502 हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जाएंगे सीधे लेआउट के अंदर, देखेंगे L2 हमारा क्या है, यहीं हमें शॉर्टिंग मिलना चाहिए और यहाँ नहीं मिलेगा तो L7 में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा L2। हम यहाँ देखते हैं शॉर्टिंग है क्या। चलिए, तो आप पहले मल्टीमीटर आपके सामने रखते हैं और आप चलिए, मेरे यहाँ ही डेट से ऑन हुआ है, इस कैसे हुआ है इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। तो यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ आ रहा 352, मतलब यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। तो L2 तो हमारा क्लियर है। चलिए L7 देखते हैं। L7 यही मिल जाएगा हमें 15। हाँ बोलो क्लियर सर। ठीक है, 07 यानी L7 हम इसे करेंगे कॉपी पेस्ट और हमें मिला ये L7 हमारा ये है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यही है ना हमारा L7। ठीक है, जी सर। तो L7 में शॉर्टिंग नहीं है और L2 में शॉर्टिंग नहीं है। कुछ हमने और बताया है कंपोनेंट, लेकिन हम वहाँ चेक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं शॉर्टिंग होगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से तो यहाँ होना नहीं चाहिए। तो डाटा के हिसाब से जब यहाँ होना नहीं चाहिए तो फिर कहाँ होना चाहिए, सवाल ये है। चलिए देखते हैं, कंटेंट में गया और कंटेंट के बाद सोल्यूशन में आ गया, सोल्यूशन के बाद रेडमी में आ गया और रेडमी के बाद आ गया मॉडल, जो कि हमारा था 8A था ना। चलिए 8A आ गया। अब 8A में फॉल्ट हमारा क्या था, डेट ना। तो डेट कल कुछ लोग नहीं रहे होंगे तो हम जरा दिखा देते हैं ना। अब हमने डेट खोला तो डेट में हमें फर्स्ट टेस्टिंग, सबसे पहले टेस्टिंग ये करनी थी। उसके लिए जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सबसे पहली टेस्टिंग डीसी की रीडिंग यहाँ 00 है। मतलब क्या, यहाँ ये दर्शा रहा है कि आपने जब बटन दबाया तो कोई बूटिंग नहीं है, 00 बूटिंग रहेगा। दूसरा, आफ्टर रीडिंग 00 यानी कोई भी रीडिंग लेगा वो 00 हो जाएगा, चाहे वो 10 ले, 20 ले, 100 ले, 500 ले, 1000 ले, कोई भी रीडिंग लेगा वो 00 हो जाएगा। लोगो ऑफ यानी हमारा मोबाइल चालू होगा और लोगो दिखा के बंद हो जाएगा। यहाँ रिबूट लिखा है, जब रिबूट होगा तो उस केस में हम इस फोल्डर को देखेंगे। स्टक अगर हुआ हमारा, जैसे 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 300, जितने पर भी स्टक हुआ, हम इस फोल्डर को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम हो सकती है। वीरेक में हमने कल चेक किया था, तो हम वीरेक खोल लेते हैं कि भाई वीरेक में हमें क्या फॉल्ट देखना था। अच्छा, आप लोग में से जरा कौन बताएगा कल ये हमने जो देखा था, तो पहले तो L2 देखा था 27 तक, तो 27 तक की रीडिंग तो हमें मिल रही है। तो उस हिसाब से हमारा ये लाइन डेड है, तो हमें फॉल्ट मिलना चाहिए L2 में, लेकिन L2 में हमें फॉल्ट मिला नहीं। फिर आते हैं L7 में, तो L7 में हमें दिख रहा है कि 16 की रीडिंग, तो भाई 16, 25 नियर अबाउट लेके चलते हैं, मान लेते हैं इस लाइन में फॉल्ट हो सकता है, तो इस लाइन में भी फॉल्ट नहीं हुआ। तो भाई फॉल्ट कहाँ हुआ, चलिए एक बार हम ना चलते हैं फर्स्ट टेस्टिंग में अपने। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में, हम बोल्ट आएंगे। क्यों बोल्ट आएंगे, देखिए दो चीज़ होती है। एक तो ये होता है कि हम पहले जीआर ले फिर बोल्ट ले, अगर हम बोल्ट ले लेंगे ना और अगर हमें बोल्ट नहीं मिला तब हम उसके बाद जीआर लेंगे। तो कल शायद बोल्ट नहीं मिल रहा था ना, क्यों, किसी भी याद है कल वोल्टेज मिल रहा था मोबाइल पर? नहीं सर, वोल्टेज नहीं मिल रहा था। वोल्टेज नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर हम एक बार कंफर्म करेंगे कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, देखते हैं। ये तो ओपन हो गया, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, चलिए इसी को देख लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड? तो सबसे पहला जीआर हमें मिलेगा 376। तो हमारा डायोड मल्टीमीटर सेट है, तो हमें मल्टीमीटर भी आप लोगों को सामने रखना पड़ेगा और ये भी रखना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा हमें छोटा। हाँ, तो यहाँ हमें मिलेगा 370
76 और 373 72, ठीक है, ओके है। अब दूसरे पर हम आएंगे, जी आर देखेंगे 372 और यहाँ कितना आ रहा है 368, ये भी ठीक है। दूसरे पर आते हैं तो दूसरे पर हमें जी आर कितना मिलना चाहिए 265 और हमें मिल रहा है 300, नियर अबाउट, ठीक है, ये सही है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ हमें मिल रहा है 360 और यहाँ है 374, तो ये भी ठीक है। मौसम बदलेगा तो रीडिंग थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, इग्नोर करिएगा उसको। उसके बाद यहाँ देखेंगे 88 और हमारे पास आ रहा है 78, तो ये भी ठीक है। और यहाँ भी मिलेगा 88 तो 89, ये भी दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर हम आते हैं, ऊपर में हमें जी आर मिला 384, तो ये भी जी आर हमारी बिल्कुल एक्चुअल में सही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एक बार ये वाला हमारा ओपन हुआ क्या, ये लटक गया है किसी रीजन से, ये खुल नहीं रहा है वोल्टेज, है ना। चलिए वोल्टेज खुल नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर देख लेते हैं एक बार। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप में, वो भी देखेंगे। तो हम चार्जिंग कनेक्ट कर लेते हैं पहले कि हमें वोल्टेज मिल रहा है क्या, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर मिल रहा है। चलिए वोल्टेज मिल रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है। अब उसके बाद हम दूसरे पर देखेंगे तो इस पर कोई वोल्टेज आना भी नहीं चाहिए, आ भी नहीं रहा है, मॉडल की लाइन है। दूसरे पर देखेंगे वोल्टेज आ रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन कर रहा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, लोग सीधे सीधे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, कितना वेरिएशन है ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा कितना वेरिएशन है 6, मतलब लगभग 0.1 का वेरिएशन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, हम देखेंगे क्या सब पर आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है और यहाँ भी सेम चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर वेरिएशन है। अभी देखिए अब बात दूसरी हो गई, कल हमने देखा था इसके अंदर, कल हमने क्या कहा था, कल हमने देखा था उसमें बक वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो वो मल्टीमीटर का लफड़ा था। और आज हमने लगाया तो बक वोल्टेज बन रहा है, तो उस हिसाब से तो अब हमें L2 और L7 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बक वोल्टेज का मामला ही नहीं है, वहाँ तो 0 है बक वोल्टेज। लेकिन यहाँ बक वोल्टेज बन रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसके हिसाब से देखेंगे बक वोल्टेज बन रहा है और वेरिएशन है। तो अब हम देखेंगे ये हमें किस किस लाइन की वजह से ये प्रॉब्लम होने से ये प्रॉब्लम होती है ना। तो हम चलिए एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। अब मैं आप लोगों को ना एक चार्ट दिखाता हूँ वापस से। अब आप मुझे बताइएगा फॉल्ट कहाँ है, ठीक है। आप पढ़िए और पढ़ के दिखाइए फॉल्ट कहाँ है। चलिए ओपन करते हैं इसे, और ये खोलना पड़ेगा। चलिए अब पढ़ के आप बताइए कि ये फॉल्ट किस लाइन में होगा, जरा देख के बताइए। कहीं लिखा है क्या, इसकी डिटेल है क्या? ठीक है L5 और कुछ L8 और L5, L8 और L5 है ना, ठीक है। चलिए आपने कहा L8 और L5, अब दोनों में बताइए किस में होना चाहिए, ज्यादा अंदाज किस में है? L5 में होना चाहिए क्योंकि थोड़ा फ्लक्चुएशन है सर, और ज्यादा फ्लक्चुएशन होने से L8 हमको चेक करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लो फ्लक्चुएशन, यहाँ लिखा है ना L8 लो फ्लक्चुएशन, और यहाँ ओनली फ्लक्चुएशन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ फ्लक्चुएशन होगा अच्छे से और यहाँ होगा लो, दिख रहा है ना। हाँ कम फ्लक्चुएशन। हाँ तो हमें कहाँ देखना चाहिए, L8 देखना चाहिए। हाँ इस हिसाब से हमें L8 देखना चाहिए। अगर L8 में प्रॉब्लम आई तो अब यहाँ देखिए अच्छा देखिए यहाँ लिखा भी हुआ, हमें सर्च करने की जरूरत है, C1508 सीधे डालेंगे आ जाएगा L8, है ना। और यहाँ देखिए डेड एमएमसी शॉर्ट हो सकता है, मतलब सेट डेड है, एएमएमसी शॉर्ट हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ पहले से सेट है और ईएमएमसी शॉर्ट हो सकता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार हम आते हैं 1508 देखते हैं।
तो 1508 इसका मतलब ये एमएमसी के अंदर लाइन गई है, डेफिनेटली एमएमसी के अंदर ही लाइन गई है ना। तो हम चलिए एक बार खोल लेते हैं 1508, तो यही है ना, दिख रहा है ना आपको 1508। तो हम चेक करते हैं 1508 यानी पावर आईसी के पास में जो ये है, हम इस पर चेक करेंगे। देखिए ये वाला कैपेसिटर, चलिए सबको कैपेसिटर दिख गया। अब हम चेक करेंगे। हाँ, अब हम पहले चार्जर निकालेंगे, बैटरी निकालेंगे, और बैटरी निकाल करके हम चेक करेंगे, सीधे एलेट पर पहुंचेंगे, एकदम डेफिनेटली एलेट पर पहुंचेंगे। और ये हम पहुंच गए, और यहाँ आ रहा है 00, दूसरी तरफ देखते हैं तो आ रहा है 00। आप लोगों को दिखा शॉटिंग है इसके अंदर? जी सर, बिल्कुल शॉर्टिंग है। हुआ ये, इसका ईएमएमसी और सीपीयू दोनों रिवॉल्व है पहले से। अब क्या हुआ कि ये बोर्ड हमने जो रखा था ये नीचे था और मैं ऊपर काम कर रहा था, और ठीक इस ईएमएमसी के ऊपर डायोड लगा था, और उसके अंदर जो सोल्डिंग वायर लगा था तो वो थोड़ा सा हार्ड था। तो मैंने क्या किया, बजाय डायोड उठाने के मैंने डायोड पर टच किया, उस पॉइंट पर टच करके देख रहा था कि भाई ये मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो नीचे कुछ नहीं था, ये जमीन में रखा हुआ था। जैसे हमने ऊपर से दबाया, नीचे से पूरा का पूरा आईसी का जो बॉल है ना वो मेल्ट हो गया, और जैसे ही ऊपर से दबाया ये ईएमएमसी दब गई। दबने से क्या हुआ, अंदर से बॉल शॉर्ट हो गई, और शॉर्ट होने से ये क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आपका सेट चाहे जैसे डेड हुआ हो तो डेड की टेस्टिंग करेंगे, चार्जिंग में चाहे जो भी फॉल्ट हो, चाहे जैसे भी आया हो चार्जिंग की टेस्टिंग वही करेंगे, नेटवर्क में चाहे फॉल्ट जैसे आया हो पहले हम टेस्टिंग करेंगे, वो टेस्टिंग जो हम नोट कराएंगे, ठीक है। तो ये हुआ इस केस में। तो इसको क्या होना चाहिए था, पीसीबी स्टैंड अगर होता ना, तो आप हमेशा याद रखिए ये जब इस्तेमाल करिए पीसीबी स्टैंड इस्तेमाल करिए। तो पीसीबी स्टैंड में अगर ऊपर से आप दाबे हो गए तो दिक्कत नहीं आएगी। यही वजह है कि लोग काम करते हो सोचते भैया डेड कैसे हो गया ना। और बाकी सीपीयू रिवॉल्व करने में आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है, एमएमसी रिवॉल्व करना ही पड़ जाता है ना, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन को रिवॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करते हैं पता लगा स्टक में हो गया। तो हम एक बाद में दिखाएंगे, एक सोल्यूशन लेके आए, सोल्यूशन कह लीजिए, सोल्यूशन कह लीजिए ना, उसको जब इसके ऊपर लगा के काम करेंगे तो आप चाहे जितना देर जितना भी हीटिंग चला देंगे ना, आपकी एमएमसी मेल्ट नहीं होगी, आपकी एमएमसी निकाल के रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको किसी भी आईसी पर अप्लाई कर देंगे तो वो आईसी आपकी हीट होने से खराब नहीं होगी। अगर उसे बोर्ड में लगा देंगे आप, अगर बोर्ड जैसे एटे का लोकल बोर्ड होता है, इसके ऊपर अगर अप्लाई कर देंगे उस पेस्ट को, तो आपका जो बोर्ड है ना वो फूलेगा नहीं, चाहे कुछ देर तक ही असेंबली क्यों ना चला दीजिए ना। और जब भी असेंबली आप चलाएंगे ना तो सीपीयू को पीछे से चलाएंगे, या फिर आप यहाँ से चलाएंगे, ऐसे असेंबली को ऐसे चलाएंगे, या तो असेंबली को आप सीपीयू के ऊपर से ऐसे चलाएंगे ना, तो बेहतर है ऐसे ही चला लें। हालांकि ज़्यादा सेफ तो ये है, लेकिन आप ऐसे ही चला सकते हैं। तो आप सवाल ये कि हम इसको कैसे पकड़ेंगे, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंशन को बढ़ा देते हैं, शायद काम हो जाए। दूरी पड़ रही है, चलिए इसे निकालते हैं। टेम्परेचर रखेंगे 350, एयर होगा 60।